गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन कुछ कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन आज जब हम अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर पहुंचे तो हमें इसके विपरीत दिखाई दिया। हमें देखने को मिला कि किसानों में फिर से नया जोश भरा हुआ है और किसान पूरे दमखम के साथ दोबारा टोल बैरियर पर डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। टोल बैरियर पर किसान नेता गुलाब सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे किसान नेता राकेश टिकैत के आंसू वाले भाषण ने हम में एक नया जोश भर दिया है और अब हम फिर पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। सरकार जितना मर्जी फरेब कर ले, हम अपने इरादों में कामयाब होकर रहेंगे। जब तक सरकार 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक हम डटे रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। सरकार की काली करतूत के वजह से सरकार ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत 26 जनवरी को जो ये काली करतूत की है, तो इससे हम भी नाराज थे, हमारी पब्लिक भी नाराज हो गई थी, हमारे सपोर्टर भी नाराज हो गए थे भी ये। लेकिन अब सरकार, लोग भी समझ गए हैं, किसान भी समझ गए हैं, इवन सारी दुनिया समझ गई है भी ये तो सरकार की सोची समझी साजिश थी डिवाइड एंड रूल की। सरकार तो इसका तो यही, इस बीजेपी सरकार का तो एजेंडा है डिवाइड एंड रूल, फूट करो और राज करो। तो ये इस एजेंडे में फेल हो चुकी थी। जब से सरकार को इन काले कानूनों की चिंता नहीं थी रद्द करने की, इनको तो चिंता ये हो गई थी कि ये जो सारा देश, सारे देश के किसान, सारे हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई अब हो गए भाई भाई, इसको इसकी चिंता पड़ गई। वहीं युवा किसान नेता गुरपाल ने कहा कि हमारा आंदोलन जैसा पहले था अब उससे भी ज्यादा जोर से चलेगा। आंदोलन के बारे में सरकार को कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिसे हम जल्द ही दूर कर देंगे। हम जैसे पहले डटे हुए थे वैसे ही आगे भी सरकार के विरोध में डटे रहेंगे। हमारे किसान नेता टिकैत जी की आंसुओं का ही ये परिणाम है कि अब किसान वहां पर सुनामी बनकर पहुंचेंगे और सुनामी से क्या तबाही मचती है ये तो सारी दुनिया जानती है। शंभू बॉर्डर के माहौल तो जैसे पहले था वैसे ही था, अब भी है, वैसे ही रहेगा, आगे भी ऐसे चलेगा। ये तो सरकार के मन में एक वहम हो गया था भाई ये किसान वापस आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर उनको यही वहम था, वो वहम किसानों ने रात में निकाल दिया, ज़्यादा लंबा वहम मन के अंदर नहीं रहने दिया। सरकार इस वहम में और आगे ना रहे कि भाई सरकार कमजोर हो गए, वापस जा रहे हैं। सरदार, किसान, मजदूर, व्यापारी जैसे पहले थे वैसे डटे रहेंगे। ये टिकैत जी के आंसुओं का हड़ है जो सुनामी बन के वहाँ पहुँच रहा है और सरकार को बहुत कुछ दिखा देगा। अभी सुनामी में पता है आपको क्या क्या नुकसान होता है। ये कानून तो क्या, सरकार को और भी कानून हमारे मानने पड़ेंगे, जो जो मांगे रखेंगे। ऐसे हालात पैदा कर देगी सुनामी जो उनके आंसुओं की आई हुई है। जब और किसान नेता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, इससे सरकार घबरा गई थी और उन्होंने एक साजिश रचकर उनको फेल करने की पूरी कोशिश की, जो कि सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। हमारे किसान नेता टिकैत के आंसू वाले भाषण के वायरल होने के बाद किसानों में एक नया जोश आ गया है और अब हम अंत तक इस आंदोलन में शामिल रहेंगे और जब तक सरकार 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक डटे रहेंगे। देखो ऐसा है जी, ये तो एक सरकार का कुप्रयास था। पहले भी बहुत बढ़िया चल रहा था और जो ये संगत आ रही थी, किसान वापस आ रहे थे, तो 26 तारीख की परेड के लिए बुलाए गए थे। जो पहले से किसान है वहाँ अपनी योजनाबद्ध तरीके से संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में वैसे ही पहला बैठे थे, वैसे ही अब बैठे हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा। दिल्ली में किसानों का आंदोलन अब नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। कुछ किसान संगठनों ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग भी कर लिया है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान नेताओं के सुर भी बदल गए हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।